प्रियंका बताइए, दोनों कंपनियों में क्या है खास? बिल्कुल देखिए अनिल जी, आज स्विगी का ये न्यूज़ एक्चुअली हमने ये लेकर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले तो आज के दिन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि 13 मई को इनका प्री आईपीओ एंकर लॉक इन खुल रहा है, जिसमें 83% शेयर्स उन एंकर्स ने जो पहले इन्वेस्ट किए थे उनका लॉक इन खुल रहा है। थोड़ी दबाव में था सुबह, लेकिन अब थोड़ा पहले से रिकवर हुआ है, लगभग 2.5% तक का दबाव अब भी दिख रहा है। और कई सारे बड़े नाम जो इनमें थे एफआईज के, चाहे वो नेस्पर, सॉफ्टबैंक, एक्सेल, टेंसेंट, नॉर्थ वेस्ट वेंचर्स, ये सारे जिनके 25% नेस्पर्स के पास है, सॉफ्टबैंक के पास लगभग 7.6% स्टेक है, एक्सेल के पास 4.1% है, टेंसेंट के पास 3.3% और इसके बाद नॉर्थ वेस्ट वेंचर के पास भी लगभग 2.8% है। एक और बहुत बड़ा कैवेट है कि क्यों थोड़ी सी मुश्किलें स्विगी की बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर आप जोमैटो को और स्विगी को, अगर इसी स्पेस में किसी को इन्वेस्टेड रहना है तो फंडामेंटली फाइनेंशियल्स जो हैं वो जोमैटो के बेहतर हैं स्विगी से। स्विगी भले ही वैल्यूएशन के लिहाज से चीपर हो, अट्रैक्टिव हो, लेकिन अब अगर आप देखें तो फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर एक क्विक कंपैरिजन हम दोनों के बीच में ड्रॉ करें, पहले तो फूड डिलीवरी में बड़ा मार्केट शेयर जोमैटो के पास है। पिछले 3 क्वार्टर का ये डेटा है, 57% जोमैटो के पास है और मार्केट शेयर स्विगी के पास है 43%। यहाँ पे भी नंबर कम है जोमैटो से। अगर आप फूड डिलीवरी में मार्जिन की बात करें तो 4.4% मार्जिन है जोमैटो के, स्विगी के ऑन द फ्लिप साइड 2.9% कम मार्जिन है। क्विक कॉमर्स की अगर बात करते हैं, क्योंकि दो बड़ी डिविजन जैसे अब क्विक कॉमर्स में आप बात करें तो यहाँ पर भी मार्केट शेयर बड़ा जोमैटो के पास है, स्विगी के पास 25% मार्केट शेयर है। यहीं पर अगर इनके मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे फिर से स्विगी दबाव में दिखता है। दोनों हालांकि नेगेटिव है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पाई है, लेकिन स्विगी तो प्रॉफिटेबल होने से काफ़ी दूर है। जोमैटो कंपैरेटिवली 2% के करीब मार्जिन इनके नेगेटिव में हैं। अगर अब आप इनके फर्दर गाइडेंस की बात करें कि क्या आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पे ये कंपनियां कब आ सकती हैं, तो कंपनी ने जो गाइडेंस दी है उसके हिसाब से जोमैटो की ग्रोथ 20% प्लस हो सकती है। हालांकि यहाँ पर स्विगी की 18 to 22% लोअर एंड के पास बैंड में रह सकती है। आने वाले समय में अगर आप ब्रेक इवन की बात करें कि कब तक क्विक कॉमर्स सेगमेंट में इनके मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं, तो जोमैटो के तो फिर भी स्टेडी हैं, लेकिन उससे पहले एक और फाइनेंशियल का एक ट्रिगर और देख लेते हैं कि ईवी टू रेवेन्यू की जो रेशियो है वो इनकी 10.8 है, वेराज स्विगी की यहाँ पर 8.15 है। और अगर आप बात करें कि आगे इनके मार्जिन्स की गाइडेंस कहाँ तक है, ब्रेक इवन कब अचीव कर सकता है स्विगी, तो स्विगी ने तो अपनी जो गाइडेंस थी उसे और 3 महीने बढ़ा दिया, 3-4 महीने और बढ़ा दिया। जहां पहले ये दिसंबर 25 में ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं, इन्होंने लगभग 6 महीने और बढ़ा दिया कि जून 2025 में ये ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं। और अगर आप ब्रोकरेजेस का भी व्यू माने, और यही जीओवी ग्रोथ गाइडेंस भी, अगर आप ब्रोकरेजेस का भी व्यू माने तो 80% ब्रोकर जो एक्सपर्ट्स हैं, ब्रोकर हाउसेज हैं, वो मानते हैं बाय रिकमेंडेशन ऑन जोमैटो जो अब इटर्नल है, और स्विगी पे है ये 65% की राय। तो फाइनेंशियल्स हर लिहाज से जोमैटो के बेटर हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस स्पेस में कोई इन्वेस्टेड होगा तो जोमैटो प्रिफर होगा और शायद स्विगी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।